हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज से आप लोगों को इंग्लिश इलेक्टिव से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे, जहां पे आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किया था, साथ एक्सप्लेन भी किए थे। और आप लोग के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके मैं इंग्लिश सेलेक्टिव का सिलेक्टेड क्वेश्चन तैयार कर पाया हूं। बहुत मेहनत करते हैं मेरे प्यारे, तब जाके ये क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। लेकिन हाँ, आज से आप लोगों का कंटिन्यू क्लासेस होगी। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी आप लोग इंग्लिश सेलेक्टिव लेकर स्टडी करें आपके फ्रेंडशिप में, तो बिल्कुल उनको जल्दी से शेयर करें और उनको बताएं कि आज से मिसाइल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश सेलेक्टिव और हिंदी कोर का आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ये कोर्स को आपको बाय कर लेना है। बेहतरीन तरीके से समझिए, इस कोर्स को बाय करेंगे तो आपको सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएगी फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग। आप चाहते हैं सर हम लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों का टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का भी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग जाकर इस कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें, जिसका फी एकदम मिनिमम है। अगर आप चाहते हैं सर कि हमें इतना एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए 2-4% 10% का डिस्काउंट और भी चाहिए, तो बिल्कुल नीचे और नंबर देंगे, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ बताएं और बताएं सर आई एम पुअर फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं, मेरे लिए थोड़ा सा और कम कर दे। आपका एडमिशन जल्दी से वो कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोगों को पढ़ने पर ध्यान लगाना है। और खास करके अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं आप में से, तो इंग्लिश कोर अगर इंग्लिश इलेक्टिव लिए हैं, तो इंग्लिश इलेक्टिव का जितना आप लोगों का चैप्टर है, सारा का सारा चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा चीज आप लोग मैं प्रोवाइड कर दिया हूं। साथ ही साथ ग्रामेटिकल सेक्शन का, लिटरेचर सेक्शन का, रिपोर्ट राइटिंग का सारा चीज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूं। आप लोग इंग्लिश इलेक्टिव के फोल्डर को ओपन करके आप अच्छी तरह से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये जो हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी। बिल्कुल आप लोग सबसे पहले मैं बता दूं, हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो आप लोग का सेट 5 होगी। इसी तरह से सारा का सारा सेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे सारा क्लासेस नहीं होगी, इस बात को आप लोग बिल्कुल वेट ना करेंगे। आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे सारा दिन क्लासेस चलती है, लेकिन हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्लासेस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है इसका नाम है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ये टॉपिक है, शॉर्ट स्टोरी। आपका जो इंग्लिश सेलेक्टिव लिए हैं इसका बहुत सारा सेक्शन दिए गए हैं, जैसे ड्रामा है, नॉन फिक्शन है, उसके बाद आपका शॉर्ट स्टोरी है, पोएम सेक्शन है। तो आपका शॉर्ट स्टोरी का एक चैप्टर है जिसका नाम है 1 सेंटीमीटर। इस चैप्टर के माध्यम से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, सारा का सारा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं 2010 से लेकर 2023 तक। जो भी क्वेश्चन जैकबोर्ड के माध्यम से पूछे गए सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करने वाला हूं। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको स्टोरी पता होना चाहिए कि ये स्टोरी एक्चुअली है क्या। तो समझिए, सबसे पहले जो इसका राइटर है, याद रखिएगा कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 1 सेंटीमीटर का राइटर कौन है, बिशु माइन। याद रखिएगा बिशु माइन। ऑप्शन नंबर आपका अगर कभी भी पूछे कि 1 सेंटीमीटर का राइटर बिशु मीन, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बिशु मीन का जन्म कब हुई थी, तो बताएंगे सर 1992 में। याद रखिएगा कहां पे, 1992 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए प्लेस नेम मतलब इसका जन्म कहां पे हुई थी, इनका बर्थ तो चाइना में। इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है ना, एक्चुअली ये स्टोरी जो है, और ये एक क्या है, एक डॉक्टर के रूप में ये काम करते हैं इस टॉपिक पे, और ये चाइनीज से है, और इसका जन्म 1952 में हुई थी। ये आपको राइटर से रिलेटेड 2-4 बातें आपको याद रखना है। बाकी जो स्टोरी मेन कैरेक्टर है ये है आप लोगों का योनी। याद रखिए योनी, जो टॉय योनी है इसका सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर है, जो आज मैं आपके सामने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। समझिए, जो आज हम आपको बताने वाला ना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछी जाएगी, मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता दूं ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से हमारे पेपर में क्वेश्चन छपेगी। जैसे पहला क्वेश्चन, हु रॉट द स्टोरी 1 सेंटीमीटर। देखिए 1 सेंटीमीटर का आप लोगों का रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछेंगे। तो अभी जस्ट मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा क्या बिशु मीन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगर अगला प्रश्न मैं अगर लेके चलता हूं, सिर्फ अगला क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आ जाए, वेयर वाज ही सी बिनु मर्न, मतलब जो राइटर है इसका जन्म कहां हुई थी, मैंने अभी जस्ट बताया कहां पे हुई थी, चाइनीज पे। स्टोरी पता होना चाहिए, स्टोरी पता होगी सारा चीज क्लियर कर देंगे, इस बात को पता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगर इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं इंग्लिश सेलेक्टिव और हिंदी कोर्स से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दबा करके कमेंट करना ना भूले।
व्हेन वाज बिसु मिन बॉर्न, इसका जन्म जो है कहाँ हुई थी, चाइनीज में। कब हुआ था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया 1992 में। कब हुई थी, 1992। अब यहाँ पे आते हैं सर कि जो बिसु मिन था उसका प्रोफेशन क्या था, मतलब वो क्या काम करते थे, बताएंगे सर डॉक्टर। मैंने अभी जस्ट बताया कि इस स्टोरी में 1 सेंटीमीटर स्टोरी में उनका काम था, भूमिका निभाए थे, मेन कैरेक्टर निभाने वाला तो अभी जस्ट मैं बताऊंगा, लेकिन आपका राइटर से पूछे जाएंगे तो राइटर क्या था, तो बताएंगे सर डॉक्टर थे। कब जन्म हुए थे, 1952। कहाँ में थी, तो बताएंगे चाइनीज में। ये स्टोरी फुल्ली चाइनीज स्टोरी है, ठीक है। अब आता है सर कि फ्रॉम विच कॉलेज डिड बी सू मिन गेट हर मास्टर डिग्री इन लिटरेचर, तो मास्टर डिग्री लिटरेचर बिजनिंग टीचर्स कॉलेज, याद रखिए इस कॉलेज का नाम है जहां से उन्होंने अपने लिटरेचर पार्ट को अपना कंप्लीट किए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। आता क्वेश्चन के वेयर इज बिसु मिन करेंटली वर्किंग, करंट में ये क्या वर्क करते हैं, तो बताएंगे सर कहाँ पे, तो बताएंगे सर वो चाइनीज में है। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए बिसु मिन जो है वो चाइनीज में अभी प्रेजेंट टाइम में वो रह रहे हैं। अब यहां से आपका मेन स्टोरी स्टार्ट होता है। सबसे मेन स्टोरी आपका यहां से स्टार्ट होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कैरेक्टर है, अब आपको थोड़ा सा पैसे से रखना है, आप ध्यान से समझिए। 5 मिनट में समझ लूंगा सारा स्टोरी में आप लोगों को फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको एक नाम याद रखना है, टाओ, याद रखिए क्या याद रखना है, टाओ इंग। क्या याद रखना है, टाओ इंग। टाओ इंग एक ऐसा व्यक्ति है, लेडी है, जो एक कभी भी जब भी वो बस पे सफ़र करती है वो कभी भी जो है पैसा नहीं देती है, क्योंकि वो बहुत पुअर फैमिली से है और वो नहीं चाहती है कि मैं पैसा दूं और मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं। तो उन्होंने एक दिन बस में चढ़ रहे हैं और वो मन में सोच रहे कि मैं बस कंडक्टर बोल रहे हैं कि बस में बैठने के बाद वो सोच रहे कि अगर मैं पैसा दूं या ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे जहां तक जाना है वो बस तो ऑलरेडी जा ही रहा है। अगर मैं बैठ गया तो इससे क्या नुकसान होगा, पेट्रोल तो उतना ही खर्च होगी, कंडक्टर आपका सैलरी तो उतना ही मिलेगा, कैंडिडेट जो इतना बैठे हैं इसको तो इतना ही आपको ले जाना है यहाँ से। तो वो मन मन सोच रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं अगर कंडक्टर जो है हमें ज़्यादा अगर पूछताछ किए टिकट के बारे में तो मैं टिकट खरीद लूंगी, लेकिन मैं फिलहाल टिकट नहीं खरीदता हूं। अब क्या हुआ कि वो टिकट नहीं खरीदते हैं और बैठ जाते हैं बस पे। अब जो कंडक्टर है वो बार बार देखते हैं कि कंडक्टर जो है वो देखते हैं और वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, तो वो बस में सफ़र कर जाती है और लेडी जो है वो इस तरह से सफ़र अपने प्रस्थान पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको पहुँचना था। अब क्या हुआ, उनका एक बेटा है, उनका बेटा का नाम भी आप लोगों को याद रखना होगा। जो उनका बेटा है उनका नाम क्या है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पैसेंस रखिए तब बहुत मजा आएगा। बहुत स्टोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, समझिए, ठीक है। उसका बेटा का नाम है जायो यन, याद रखिएगा, जियो यन, ठीक है। उसका बेटा का नाम था क्या, जियो यन। उनका बेटा जियो यन एक दिन बस पे सफ़र करते हैं और जो है वो जैसे बस पे सफ़र करते हैं और अपने मम्मी से कहते हैं कि मम्मी टिकट लेना है। तो मम्मी तो कह रही है मेरा तो ये फैशन है, मैं तो बिना टिकट का सफ़र करती हूँ और ज़्यादा मुझे जहाँ तक लगता है कि कंडक्टर मेरा टिकट चेक करेगी मैं उस समय टिकट खरीद लेता हूँ। तो बच्चों तो बिल्कुल ऑनेस्टी होता है, बच्चों बार बार कह रहे हैं कि मम्मी हम लोग बिना टिकट के कैसे जा सकते हैं। तो एक जो बस पे हम लोग चढ़ रहे थे वो जो दोनों मदर और जो सन उनका जो योमी है, टाओ योनी और उसका बेटा जो था वो दोनों जायो जो दोनों चढ़ रहे थे बस पे। बस में चढ़ने के बाद जो है बस का जो दरवाज़ा था जहाँ पे हम लोग डोर जिसमें हम लोग बोलते हैं अंदर जाने के लिए, वो डोर काफ़ी छोटा था और साथ ही साथ डोर का जो कलर थे वो पिंक येलो कलर का था और येलो कलर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उड़ने लगे थे। और उस दरवाज़ा पे एक सिंबल बनाया हुआ था, जो सिंबल को मैं बेहतरीन तरीके से बनाना चाहूँगा, समझिए। ये सिंबल बनाया हुआ था, ये सिंबल बनाकर लिखा था कि 1.1 मीटर, याद रखिए 1.1 मीटर, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ था। और यहाँ पे इसका ये इंडिकेट कर रहा था कि 1.1 मीटर से कोई भी बच्चा अगर छोटा है, कोई भी व्यक्ति अगर छोटा है तो उनका टिकट नहीं लगता है। तो मम्मी अपना उनका सन जो है और जियोमी वो बोल रहे हैं कि मम्मी मेरा तो टिकट नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम आप तो ले लीजिए। तो मम्मी मन मन सोच रहे हैं कि नहीं, मैं तो मेरा तो पैसेंस है कि मैं बिना टिकट का ही मैं हर जगह जाती हूँ। अब अचानक एक दिन क्या हुआ कि जब से बस से उतरते हैं तो योमी जो उनका बेटा है, योमी का जो बेटा है, उनका बेटा का जो है जो कपड़ा है वो बस पे फंस जाते हैं और वो गिरते हैं या नहीं, आज हम लोग इस स्टोरी में बेहतरीन तरीके से समझते हैं। छोटा सा आपको स्टोरी याद रखना है। उसके बाद ये कुकिंग करते हैं, जो हम लोग टाओ योनी है ये कुकिंग करते हैं। क्या करते हैं,
कुकिंग करते हैं, इनका काम है क्या, प्रोसेसन क्या है, तो बताएंगे सर ये कुकिंग करते हैं। और ये ब्रेड को, जहां पे हम लोग जिस ब्रेड में केक बनाने का काम करते हैं, जिस केक में क्रीम होती है, वो क्रीम को केक बनाती है, वो भी खुले मैदान पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, वो इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी। सेंट्रल कैरेक्टर इन स्टोरी क्या हो जाएगी, तो बताएंगे सर टॉम यंग। याद रखिएगा, स्टोरी को समझ में आ जाएगा ना, सारा क्वेश्चन को आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी अगर मैं चलूं तो व्हेन डज द टॉय वांट नॉट ब्रदर टू बाय ए बस टिकट। अब देखिए टिकट का मूल्य कितना था, ये भी आपसे पूछे जाएगी। तो टिकट का मूल्य था आपका, जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंडियन रुपीस में 20 रुपये, तो वहां पे चाइनीज में ना 20 सेंस कहा जाता था। याद रखिए कि 20 सेंस कहा जाता था। तो यहाँ पे आपसे पूछे गए कि व्हेन डज टॉय यंग नॉट ब्रदर टू बाय ए बस टिकट, किस लिए, तो व्हेन सी राइडर अलोन। वह हमेशा बोलते हैं कि मैं तो अकेला जा रहा हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है टिकट खरीदने के लिए, और मैं टिकट में बस में बैठूं तो मैं जितना अभी मैं बैठा हूँ, जितना पेट्रोल अभी खपत हो रही है उतना पहले भी खपत हो रही थी, इससे मेरे बैठने से बस पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा है। चलिए, व्हाट इज टॉय यंग प्रोफेसिंग, तो बताएंगे सर क्या था, कुकिंग। क्या था, वह कुकिंग का काम करते थे, खास करके वह केक बनाने के काम करते थे। वो इज जियोयन। जियोयन क्या था, तो बताएंगे सर टॉय यंग की सन। क्या था, टॉय यंग की सन। टॉय यंग की सन थी, जो सन, ये कई बार ये क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है, और जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारा का सारा प्रीवियस इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। वो इज मोर सेंसियस ऑफ लिटरेचर अकॉर्डिंग टू द राइटर। तो राइटर क्या, तो चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के बारे में ये राइटर जो है बताया गया है, मैंने अभी जस्ट बताया 1.1 मीटर। याद रखिए 1.1 मीटर के बारे में बताया गया था। तो बोल सकते सर ये 1.1 मीटर मतलब एक बच्चा होगा छोटा सा, जिसके बारे में चाइल्ड के बारे में बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि हु इज जॉन इन हेयर, उसका बल का कलर कैसे था, तो बताएंगे सर डेरी, डॉल और हार्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी। और एप्लीकेशन से जो भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पीडीएफ सारा सब्जेक्ट का मैं डाल दिया हूं, आप लोग अच्छी तरह से वहां पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, हु नंबर इज रिटन ऑन द फिलिंग पॉइंट ऑफ द बस डोर। तो बस डोर, जो बस का डोर में जो इस तरह से सिंबल बनाया हुआ था एक फिंगर का, यहाँ पे कितना इंडिकेट किया गया था, ये आपसे पूछे गए थे। मैंने अभी जस्ट बताया, सॉरी 1.1 10 मतलब 10 का देखिए 1.10 भी बोल सकते हैं, या तो 1. अगर इस तरह से रहे 1.1 तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं सर 1.1 नहीं है 1.10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से इतना बस में इस तरह से इंडिकेट किया हुआ था। इसका मतलब ये बताया गया था कि 1.10 मीटर से अगर कोई भी बच्चा छोटा है, कोई भी व्यक्ति छोटा है, तो उसका टिकट नहीं लगेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्लास अच्छा लगे तो एक बार जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में बताने की कोशिश करूंगा, और आज से आप लोगों का कंटिन्यू क्लास चलेगी, बिल्कुल आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। हाउ मच डज ए बस टिकट कॉस्ट इन द स्टोरी, मैंने अभी जस्ट बताया कितना सेंस था, तो मैंने बताया अभी जस्ट 20 सेंस था। ठीक है, हम लोग जैसे इंडियन रुपीस में इस तरह से इंडिकेट करते हैं, या हम लोग रुपया बोलते हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ पे करेंसी होती है रुपया, ठीक इसी तरह से चाइनीज में करेंसी को हम लोग सेंस कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा, यू टोल्ड मी द लास्ट टाइम आई कुड हैव ए टिकट द नेक्स्ट टाइम, दिस इज द नेक्स्ट टाइम। देखिए बार बार जो है ना, योमी जो है, योनी जो था वो बार बार कहते थे मैं इस बार टिकट नहीं कटाऊंगा, मैं अगला बार, मैं इस बार टिकट नहीं कटाऊंगा, मैं अगला बार, मतलब हर समय वो नेक्स्ट करते जाते थे। अगर टिकट काउंटर, अगर टिकट कंडक्टर जो था, अगर वो पूरा एक्साइटेड व्यक्तियों से टिकट कलेक्ट करने का, तभी वो डर से टिकट कटाती थी, अन्यथा वो टिकट नहीं कटाती थी। कौन, तो टॉमी यंग। तो बताए सर, यू टोल्ड मी द लास्ट टाइम आई कुड हैव ए टिकट द नेक्स्ट टाइम, दिस इज द नेक्स्ट टाइम, यू डू नॉट कीप योर वर्ड Who said this? ये स्टोरी कौन कहा था, मम्मी टिकट ले लो, मम्मी टिकट ले लो, ये कौन कह रहा था, तो बताएंगे सर टॉमी यंग की सॉन। कौन था सॉन, इसके बेटा जो जियोमी था। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। स्टोरी अच्छा लगे तो बिल्कुल एक बार लाइक करें। दिस चाइल्ड इज 1 सेंटीमीटर शॉर्ट ऑफ रिक्वायरिंग ए टिकट, हु सेड दिस। तो क्या बता रहा था, जियोन्स मदर। याद रखिएगा, उनके मदर को बार बार कह रहे थे मम्मी 1 टिकट, मम्मी 1 टिकट। जैसे वो ये सिंबल देखे, कौन सा सिंबल, फिंगर का, जैसे वो सिंबल देखे और यहाँ पे ये लिखा हुआ था 1.10 मीटर, तो बोल रहे कि मम्मी मेरा तो टिकट नहीं लगेगा, लेकिन आपको तो टिकट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अभी जस्ट वेट कीजिए, मैं आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाला हूं। चूज द करेक्ट सेंटेंस यूज्ड इन द स्टोरी। देखिए इसमें यूज जो है, इसमें एक 4 आपका स्टेटमेंट दिए गए हैं। चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट जो है राइट आपसे पूछे गए। शूटिंग डाउन ए एरोप्लेन्स विथ स्मॉल गन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी,
ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि वेयर इज टॉय यंग टेकिंग हर सन द टू, तो बताएंगे सर क्या होगी, टेम्पल। हमेशा वो मंदिर क्यों जा रहे थे, कहाँ पे, तो बताएंगे सर जब वो बस पे बैठी थी तो वो बोलते थे मम्मी चले गए दिन हम लोग मंदिर से टेम्पल से घूम के आते हैं। तो जैसे वो टेम्पल जा रहे थे, जैसे बस से उतरे थे और उसका कपड़ा जो है बस के अंदर फंस गए थे, ठीक है, तो टेम्पल वो जाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच टेम्पल इज टॉय यंग टेकिंग हर सन टू, तो क्या हुआ था कि ट्रैकिंग जो हम लोग किए थे, जब वो मंदिर की ओर जाना चाह रहे थे तो क्या हुआ था, बुद्धा टेम्पल। कौन सा मंदिर का नाम था, बुद्धा टेम्पल। यह क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा गया था कि टॉय यंग जो थे वो किस मंदिर की ओर जाना चाह रहे थे, तो बताएंगे सर बुद्धा टेम्पल। याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए हाउ मच वाज द कॉस्ट ऑफ ए टिकट इज द टेम्पल, टेम्पल जाने के लिए कितना कॉइन्स की जरूरत पड़ती थी, मतलब कितना रुपया का, तो बताएंगे सर $5 का। कौन सा मंदिर, बुद्धा टेम्पल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। देखिए स्टोरी अगर आपको समझ में आ जाए ना तो आप ऑब्जेक्टिव को इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ स्टोरी को आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इलेक्टिव जो है ना बिल्कुल इंग्लिश कोर्स से बहुत अलग है, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा समझ देना पड़ेगा तभी जाकर आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। हु गिफ्टेड द टेम्पल टिकट टू टॉय यंग, तो बताएंगे टॉय यंग का क्या था, तो बताएंगे लॉ चाइनिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, लॉ चाइनिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन की वेयर डज लॉ चाइंग वर्क, क्या काम करते थे, तो बताएंगे से एट ए मीट काउंटर। याद रखें मीट काउंटर, वो मीट काउंटर में थे कौन, तो बताएंगे से लॉ चाइंग वर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे कि वुड हेल्प टॉय यंग टू राइट ए लेटर टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेम्पल, तो बताएंगे सर क्या होगी, द राइटर को वो हेल्प कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब आते हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, और क्लास अच्छा लगे तो एक बार जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है ना आप लोगों को जस्ट कमेंट करने के बाद ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट पहला कि हु डिड टॉय यंग सन इन्फ्लुएंस द वे शी लेड हर लाइफ, तो बताए थे क्या कि टॉय यंग कम फ्रॉम ए, समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन इसको, ठीक है, टॉय यंग कम फ्रॉम ए लो इनकम फैमिली, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि उनके काम उनको जिस फैमिली से बिलोंग करती थी टॉय यंग तो वो ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं थे, मतलब मान के चलिए पूरा का पूरा पुअर फैमिली से थी, जिस कारण से वो कहीं भी सफ़र करते थे तो वो ट्रैवल करने के समय अपने टिकट नहीं कटाते थे। एंड वर्क एज ए ब्लू कलर वर्कर, देयर वाज नो सरप्लस मनी, उसके पास उतना मतलब इनफ मनी था, उनके पास इनफ मनी नहीं था जितना उनकी मनी की जरूरत थी। बट स्टिल सी लेड हर लाइफ एज ए एग्जाम्पल फॉर हर सन टू फ्लो, हर approach was gentle and she changed the way to set a good stand for जियो यंग। देखिए वो कह रहे थे, जियो यंग जो थे उनका बेटा, वो कह रहे थे मम्मी भले हम लोग गरीब है लेकिन हमेशा हम लोग जो है जेंटल मतलब नेक बनकर हम लोग कोई भी काम को करेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं क्या कि यू आर गोइंग एवरी फार टू प्रिजर्व हर रिस्पेक्ट द सन एंड हर फॉर हर। देखिए वो कह रहे थे कि मैं गरीब तो हूँ लेकिन जो इस तरह से जेंटल में काम करते इस तरह से हम लोग काम करते रहेंगे, जिस कारण से जब वो बस पे चढ़ रहे थे उसका मम्मी तो इसीलिए वो बार बार कह रहे थे मम्मी टिकट ले लो, ठीक है, उन्होंने 2 बार कहा था। अगला प्रश्न है कि डिड टॉय यंग रियली इंटरेस्ट टू चैट एट द टेम्पल, जब वो टेम्पल जा रहे थे तब इसके बारे में क्या हुई, तो देखिए नो टाइम डिड नॉट रियली इंटरेस्ट टू द चैट एट द टेम्पल, शी हैड गॉट ए टिकट एज ए गिफ्ट फ्रॉम ए कस्टमर एंड हर सन्स हाइट वाज लेस देन 1.110 meter. She was confident that her son was exempted for buying a confidence that her son was exempted for buying a ticket, but at the gate of the temple when the height of this his son was measured, he was above 1.1 meter. So the टेम्पल गॉड हैड स्टॉपेड हर एंड आस्क्ड फॉर टिकट, और वह कह रहे थे कि अगर 1.1 मीटर से अगर कोई भी होता 1.10 मीटर से अगर कोई भी कैंडिडेट जो है हाइट कम है तो उसका टिकट जो है नहीं लगेगी। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है वाई वाज जायो यंग सो एक्साइटेड द टेम्पल, जब वह जायो यंग थे जो टॉमी यंग के जो बेटे थे वह क्यों
टेम्पल जाने का एक्साइटेड रखते थे। ऐसा क्या रीजन था उस टेम्पल में, क्या ऐसे खासियत थी उस टेम्पल में? बुद्धा टेम्पल जब जा रहे थे तो उसमें उनको टिकट कितना लगा था? $5 का, याद रखिएगा, ठीक है, $5 का टिकट लगा था बस पे। तो ये जाने का क्यों एक्साइटेड थे, इस तरह से आपको यहाँ पे अच्छी तरह से कर लेना है ये क्वेश्चन, ठीक है। आशा करते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोगों को और इससे इंपॉर्टेंट होगी। हाउ डिड द राइटर राइट हेल्प हर इन राइटिंग द लेटर? किस तरह से वो टॉमी यंग जो थे वो राइटर को हेल्प किए थे, इसके बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो इसी तरह से आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश इलेक्टिव से रिलेटेड करवाते रहे, तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करने की कोशिश करें। मैं हर एक दिन अब आप लोगों का कंटिन्यू क्लास चलेगी इंग्लिश इलेक्टिव से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं।